नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अंबा प्रसाद एक झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायिका है जो कि कांग्रेस की विधायक है। अब उनके आवास के साथ साथ उनके करीबियों के कुल 17 ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। लेकिन जब ये छापेमारी खत्म हुई उसके बाद अंबा प्रसाद ने मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जो है वो उन्हें ईडी के जरिए परेशान कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी के अधिकारी सीधे उनके बेडरूम तक पहुंच गए। उन्होंने काफी छानबीन की, पूछताछ भी की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। आपको ये भी बता दें कि अंबा प्रसाद ने ये भी आरोप लगाया है कि ये जो ईडी की छापेमारी थी वो कहीं ना कहीं भाजपा की चुनावी स्टंट है। उनका कहना है कि भाजपा के द्वारा बार बार उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो भाजपा के लिए चतरा से चुनाव लड़े, लेकिन वो बार बार इसके लिए मना कर रही थी और वो कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये मुझे मंजूर नहीं है कि मैं अपने सर पर बीजेपी का टैग लेकर घूमूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा और आरएसएस के लोग सुबह से ही उनके आवास पर बैठे रहते थे और लगातार वो कहते थे कि अडानी के खिलाफ नहीं बोलना है, एनटीपीसी के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। और इन तमाम बातों को लेकर जब अंबा प्रसाद से भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा बातचीत उनसे की गई तो साफ तौर पर अंबा प्रसाद ने सारे मुद्दों पर इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बीजेपी का टैग लेकर नहीं घूमेंगी। अगर भाजपा किसी भी तरह से दबाव उन पर बनाती है तो भी भाजपा अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि ईडी के द्वारा अंबा प्रसाद के आवास समेत जितने भी उनके करीबी हैं, करीब उनके 17 ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। हालांकि ये छापेमारी जिस वजह से भी थी, लेकिन अंबा प्रसाद का सीधे सीधे कहना है कि ये एक चुनावी स्टंट था जिसके तहत भाजपा जो है उन पर कहीं ना कहीं दबाव बना रही है कि वो भाजपा के लिए चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ईडी सीबीआई को लेकर सवाल उठाया गया था और उन्होंने तोता तक कह डाला था। उसके बाद से लगातार जो राजद नेता है, राजद के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी लगातार सीबीआई ईडी पर लगातार अपना बयान देते रहते हैं और वो कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का भाजपा के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। और वहीं अगर दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा हमेशा से कहती आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से अब अंबा प्रसाद ने ये आरोप लगाया है कि ईडी जब छापेमारी करने उनके आवास पर पहुंची तो सीधे उनके बेडरूम में पहुंच गई और उनके आवास पर सुबह सुबह का समय था और वो अपने बेडरूम में सो रही थी और उसी वक्त ईडी के अधिकारी जो है वो उनकी रूम तक पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई आरोप लगाए हैं, लेकिन वहीं अब इस आरोप के बाद अब भाजपा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और वो ये है कि आखिर भाजपा क्या चाहती है। अगर कोई भी नेता अगर भाजपा के अगेंस्ट वाली विपक्ष की पार्टी का हो तो क्या भाजपा नहीं चाहती है कि अच्छे विधायक या अच्छे सांसद जो है वो दूसरी पार्टी को भी मिले? चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, हर किसी को अपना अधिकार होता है, उनका अपना क्षेत्र होता है, वो कहाँ पर काम करना चाहते हैं, कहाँ से काम करना चाहते हैं और किस तरह से काम करना चाहते हैं। लेकिन जो ये झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक हैं वो इस तरह से जब सवाल उठा रही है और लगातार भाजपा पर ये आरोप लगा रही है, तब अब एक तरह से झारखंड में जो भाजपा के अगेंस्ट वाली पार्टी है, जो वहां की सत्ता में इस वक्त सरकार है, वो सरकार लगातार अब भाजपा पर भी सवाल उठा रही है और एक बार फिर से वो कह रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो हॉर्स ट्रेडिंग करने की आदत है
वो नहीं जा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग में अगर भाजपा फेल होती है तो वो कहीं ना कहीं विधायकों पर दबाव भी बनाना शुरू कर देती है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।